हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल। मैं हूं आपका गाइड नितिन वर्मा। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस सिविलाइजेशन 4 अर्ली सिविलाइजेशन में से एक थी। 4 सिविलाइजेशन जो अर्लीस्ट थी उनके नाम है मेसोपोटामिया, इजिप्शियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो टिग्रिस और यूफ्रीटस के किनारे थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के किनारे थी और चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंग के किनारे थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस के किनारे थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उसका नाम है। देखिए, ये एक मैप दिया हुआ है जिसमें मलुहा है। मलुहा इज़ बेसिकली द ओल्ड नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दे रखी है, ये ओमान दे रखा है, ये लोथल से इस जगह ये ऐसे जाके ट्रेड हुआ करता था इंडस सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में। एक्सटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो है मांड इन जम्मू। दियामाबाद इन महाराष्ट्र इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट। Easternmost point is Alamgirpur in UP and Sukta Gandor is the westernmost point। देखिए, ये मैप है। मांडा इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अदर इम्पोर्टेंट साइट जो पहली हड़प्पा साइट एक्सकवेट हुई थी हड़प्पा, दिस इज मोहनजोदड़ो। बालाकोट इज अनदर इम्पोर्टेंट साइट। कोट डिजी इज इम्पोर्टेंट साइट। राखी गढ़ी बनवाली ये हरियाणा में है। कलीबंगन इज़ इम्पोर्टेंट। चुनाव धोलावीरा गुजरात में है और ये लोथल जो है गुजरात में है। रंगपुर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट साइट, तो आप ये देख लेना। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मिडल हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन। अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ 2900 से 2500 BC। मिडल हड़प्पा इस 2500 से 2000 BC। लेट हड़प्पा इस 2000 से 1700 BC। अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में बात कर लेते हैं। दिस वाज फॉर्मेटिव ईरा। दिस वाज अ फेज कॉल्ड प्रोटो अर्बन फेज। प्रोटो अर्बन फेज का मतलब है अर्बन फेज के आने से पहले का फेज। कहाँ मिलता है? पादरी नाम की जगह है गुजरात में, कलीबंगन इन राजस्थान, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब, कोट डिजी इन पाकिस्तान। देखिए, एक पर्टिकुलर साइट ज़रूरी नहीं है एक ही पीरियड को बिलोंग करे। ऐसा भी हो सकता है कि एक साइट तीनों फेजेस को रिप्रेजेंट करती हो या 2 फेज को रिप्रेजेंट करती हो। कलीबंगन इज सच साइट। अर्ली हड़प्पन फेज जो था वो ईरा ऑफ रीजनलाइजेशन था। मिच्योर फेज की बात कर लेते हैं। दिस वाज अ फेज ऑफ अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस फेज में फुल फ्लैश सिविलाइजेशन थी और फुल फ्लैश सिविलाइजेशन के फीचर थे रेड बेड पोट्री, टेराकोटा फिगराइन और ब्रिक्स प्लान कंस्ट्रक्शन हुई थी। इस बीच कहाँ कहाँ मिलता है? हड़प्पा में मिलता है, मोहनजोदड़ो में मिलता है, लोथल है, कलीबंगन है, बनवाली है, राखी गढ़ी है। ये साइड जहाँ जहाँ है उनकी लोकेशन आप देख लेना मैप में। दिस फेज करा जाता है ईरा ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। पहला वाला जो फेज था वो था ईरा ऑफ रीजनलाइजेशन। सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज ईरा ऑफ इंटीग्रेशन। और जो तीसरा फेज है यानी कि लेट हड़प्पन फेज, इसे कहते हैं ईरा ऑफ लोकलाइजेशन। इसे पोस्ट अर्बन फेज कहते हैं। और दिस इज रिलेटेड टू डिक्लाइन ऑफ सिटीज़। कहाँ मिलता है? पंजाब, गुजरात और गंगा यमुना दोआब में मिलता है। अब मैप देखेंगे इससे रिलेटेड। देखिए, दिस इज़ द मैप ऑफ अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन। ये गागर हरक्का चैनल है और ये इंडस की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जहाँ पे जो हड़प्पन साइट्स हैं वो मिलती हैं। जो विल सी अ शिफ्ट, वो ये वाली साइट विल मूव टुवर्ड्स गुजरात और ये वाला जो पोर्शन है जो घाघरा हरक्का चैनल है
इट विल मूव टुवर्ड गंगा यमुना दोआब। देखिए मैप में दिख भी जाएगा। जो यहाँ की साइड थी, जो इंडस की डिस्ट्रीब्यूटरी थी, वो अब आ गई हैं गुजरात की तरफ, और जो घाघरा हरक का चैनल था इस तरफ, वो आ गया है गंगा यमुना दोआब की तरफ। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। पहला फीचर है टाउन प्लानिंग। ग्रिड सिस्टम था। देखिए ग्रिड सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है। ये रोड्स हैं और ये एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं। ये जो ब्लॉक बन के आया, यहाँ कंस्ट्रक्शन करी जाती थी। तो ये ग्रिड पैटर्न है। ये प्लैन्ड सिटी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे रोड्स और घर जो हैं वो प्लैन्ड मैनर में बनते हैं। जो टाउन्स होते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उनका स्पेशल फीचर ये होता है, एक तो सिटाडेल ऑन द वेस्टर्न साइड और एक होता है लोअर टाउन ऑन द ईस्टर्न साइड। एक रेस प्लेटफॉर्म पे सिटाडेल बना दिया जाता है और लोअर टाउन उसके नीचे होता है, दोनों की वॉल होती है। ये ऊपर ग्रेटर हाइट पे होता है, यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग होती है, और लोअर टाउन में ये हाउस ऑफ कॉमनर्स होता है। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंस्ट्रक्शन में स्टैंडर्डाइज बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ था। स्टोन बिल्डिंग पूरी एब्सेंट है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। ऑल हाउसेज वर कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेनेज, और जिनको या तो ब्रिक से कवर किया गया है या फिर स्टोन स्लैब से कवर किया गया है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उस पर मैन होल्स बना दिए गए हैं सफाई के लिए। मैन होल्स बना दिए गए हैं स्ट्रीट्स में। जैसे ये ब्लॉक है, थोड़े थोड़े दूर पे यहाँ पे मैन होल बना दिए गए हैं। मोहनजोदारो के बारे में बात करेंगे। मोहनजोदारो में एक स्पेशल साइट है, उसे कहते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ को ब्रिक से बनाया गया है और इसे प्लास्टर से कोट किया गया है, और इसका सरफेस जो है वो नेचुरल तार का है टू कीप इट वाटर टाइट। इसमें दोनों तरफ स्टेयर्स हैं, उसमें उतरने के लिए स्टेप्स लीडिंग टू इट फ्रॉम द टू साइड, और पास के एक वेल से उसमें पानी लाया जाता था। ये इस तरीके का है ये ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ है। ये ग्रेट बाथ है। ये स्टेयर्स दे रखी हैं उसमें उतरने के लिए, और ये जो पोर्शन है ग्राउंड का, इसे तार से कोट किया गया है, और ये बाकी का जो पोर्शन है वो प्लास्टर से कर दिया गया है टू कीप इट वाटर टाइट। और क्या मिला है, कलीबंगन और लोथल में जो है फायर ऑल्टर्स मिले हैं। मोहनजोदारो और हड़प्पा लोथल में स्टोर हाउसेस भी मिले हैं। मोहनजोदारो को और डिटेल में देखेंगे। इट वाज अ प्लान सेटलमेंट। जो सेटलमेंट है दो हिस्सों में डिवाइड है। वन स्मॉलर बट द हायर पार्ट सिटाडेल कहलाता है। लोअर पार्ट लोअर टाउन है। सिटाडेल की जो हाइट है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है और इसकी बाउंड्री करी गई है, वॉल्ड है ये, और फिजिकली मीन्स इट इज़ फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। लोअर टाउन भी प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम है और उसकी भी वॉल कर दी गई है, वॉल बना दी गई है उसके चारों तरफ। लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो कंटेन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, और इसमें जो है कोर्ट यार्ड होता है जिसके चारों तरफ कमरे होते हैं। ये घर का पैटर्न बताने की ज़रूरत है। जो ग्राउंड लेवल पे घर है उसमें सड़क के तरफ को कोई विंडो नहीं है, और सीढ़ियाँ जाती हैं स्टेयरकेस जाती हैं जो सेकंड फ्लोर पे लेके जाती हैं। हर घर का अपना अलग बाथरूम है और उसे ड्रेन से कनेक्ट कर दिया गया है। ये इस तरीके के हाउसेस हैं और ये ड्रेनेज पैटर्न है, और इस तरीके के मैन होल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बना दिए गए हैं सफाई के लिए। हड़प्पन टाउन इन गुजरात देखेंगे। पहला हड़प्पन टाउन जो गुजरात में है वो है धोलावीरा।
धोलावीरा की एक स्पेशल बात जो है वो ये है कि उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बात याद रखिएगा कि धोलावीरा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। और यहाँ क्या मिला है धोलावीरा में, एक वाइट स्टोन मिला है जिस पे हड़प्पन स्क्रिप्ट क्रेव करी गई है, कार्व की गई है। और लोथल सेकंड टाउन इन गुजरात इज लोथल। लोथल देखिए ये गुजरात है, यहाँ से जो है लोथल, इस जगह लोथल है, यहाँ से अरेबियन सी की तरफ ट्रेड जाता था और वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को था। ये जो लोथल है इसे मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कॉटन ट्रेड। और ये जो पॉइंट है, साइट है, ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ से रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल थे ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन लाइक। और इस जगह पे शेल मेकिंग और बीड मेकिंग करी जाती है। यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी मिला है। और जो लोथल है उसमें से जो लोथल है वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक डॉक यार्ड मिला है। दिस इज द डॉक यार्ड एट लोथल, आर्टिफिशियल डॉक यार्ड है। एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वीट उगाते थे ये, बार्ले, हॉर्स ग्राम, पीज, मेलन, सीसम, डेट, मिलेट, ग्रेप्स, हैना, मेहंदी को कहते हैं, गार्लिक, मस्टर्ड, राइस जो है लोथल में एविडेंस मिला है राइस का। ज़्यादा साइड में राइस का एविडेंस नहीं मिलता, ये जो लोथल है ये स्पेशली इसलिए फेमस है। ग्रेनरीज मिलती हैं हड़प्पन साइट्स में। कहाँ कहाँ मिली है? लोथल में मिली है, हड़प्पा में मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है। हड़प्पन पीपल प्रोबेबली प्लोग द फील्ड विद अ वुडन प्लोग। और वुडन प्लोग कहाँ मिली है? कलीबंगा में मिली है। टेराकोटा फिगराइन भी मिले हैं इसके वुडन प्लोग के, लेकिन कलीबंगा में वुडन प्लोग मिली है। आयरन की नॉलेज इन्हें नहीं है, वुडन प्लोग के बाद से ये काम करते थे। हड़प्पन पीपल वर द फर्स्ट पीपल टू कल्टिवेट कॉटन। कॉटन ट्रेड के लिए भी जाने जाते थे। दिस वाज अ मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। देखिए नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते थे, प्लस मिल्क और कर्ड भी खाते थे। मिल्क और कर्ड के रीसेंट एविडेंस मिले हैं, जो वेसल्स वहाँ मिले हैं उनका जो एग्जामिनेशन किया गया है उनमें पाया गया है कि उनमें मिल्क और कर्ड भी रखे जाते थे। एनिमल रेयरिंग वाज ऑल्सो प्रैक्टिस। कैमल, ऑक्स, शीप, गोट, पिग, एलिफेंट, डॉग एंड कैट वर डोमेस्टिकेटेड। हड़प्पन जो कल्चर है वो वाज नॉट सेंटर अराउंड अ हॉर्स। हॉर्स के एविडेंस कहीं नहीं मिले हैं एक्सेप्ट फॉर वन साइड जो है सुरको ताड़ा इन गुजरात। यहाँ पे बोन्स मिली हैं हॉर्स की। और ये जो पूरा हड़प्पन कल्चर है इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड हॉर्स। इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बीड और ऑर्नामेंट मेकिंग, शेल मेकिंग, आइवरी कार्विंग और मेटल वर्क किया जाता था। बीड मेकिंग की प्रोसेस को इन्होंने रिफाइन कर दिया था। और बीड जो बनाए जाते थे वो शेल्स के बनाए जाते थे, जेस्पर, स्टेटाइट और मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर वाज वेरी एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग बीड्स। बीड मेकर जो शॉप मिली हैं वो चुनावदारों और लोथल में मिली हैं। दे डिडंट हैड द नॉलेज ऑफ आयरन। आयरन की नॉलेज नहीं है हड़प्पन पीपल को। दीज पीपल वर गुड एट मेटलर्जी एंड प्रोड्यूसिंग अलॉय। ब्रॉन्ज बनाते थे। और जो इन्होंने जितने भी वेपन बनाए थे वो सारे जो थे डिफेंसिव इन नेचर थे। सॉर्ड नहीं बनाई थी इन्होंने। देखिए ये प्रोटो शिवा है, ये थोड़े से, और ये हड़प्पन सील्स हैं। हड़प्पन सील्स हैं, ये सील्स हैं। पोट्री के बारे में बात कर लेते हैं। दिस पीपल वर एक्सपर्ट इन यूजिंग पोटर व्हील। डिफरेंट टाइप की पोट्री बनाते थे, डेली यूज़ के लिए बनाते थे, जो कि वेल बेक्ड और फाइनली डेकोरेटेड हुआ करती थी। रेड एंड ब्लैक पोट्री वाज रेड एंड ब्लैक पोट्री। रेड वेयर पोट्री पेंटेड विद ब्लैक डिज़ाइन वाज पॉपुलर। स्क्रिप्ट जो है हड़प्पन पीपल की वो पिक्टोग्राफिक इन नेचर थी। ईच सिंबल स्टूड फॉर वर्ड्स। हर सिंबल का कुछ मतलब था। द स्क्रिप्ट वाज बोस्ट्रोफीडन
यानी कि राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था ऑल्टरनेटिव लाइंस में। राइट, यहाँ से यहाँ लिखा, यहाँ से यहाँ लिखा। स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, इसलिए वी डोंट नो मच अबाउट द हड़प्पन पीपल बेस्ड ऑन देयर स्क्रिप्ट। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। हड़प्पन पीपल हैड अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद मेसोपोटामियन पर्शियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन टेक्स्ट जो है वो 3 इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन के बारे में बात करता है। उनमें पहला है दिलमुन जो बहरीन है पर्शियन गल्फ में, मकान यानी कि मकरान कोस ओमान, और मेलुहा जो कि है इंडस। इंडस में इंडस से क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, मेसोपोटामियन पीपल इंपोर्ट क्या करते थे इंडस से, मेलुहा से? कॉपर, आइवरी शेल्स, लैपिस लैजुली, पर्ल, एबोनी। और मेसोपोटामियन पीपल एक्सपोर्ट क्या करते थे हड़प्पन पीपल को? गारमेंट, वुल, परफ्यूम, लेदर प्रोडक्ट एंड सिल्वर। देखिए, मेटालिक करेंसी नहीं थी, जो ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम पे था, और जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट था वो बुल कार्ट्स पे होता था। हड़प्पन इंपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड आता था अफगानिस्तान और ईरान से, कॉपर आता था खेतरी माइन ऑफ राजस्थान, बलूचिस्तान एंड ओमान से, टिन अफगानिस्तान एंड ईरान से आता था, लैपिस लैजुली अफगानिस्तान, स्टेटाइट ईरान और राजस्थान, लेड साउथ इंडिया, सिल्वर जवाहर माइंस ऑफ राजस्थान से आता था। रिलीजन के बारे में बात करेंगे। रिलीजन जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ सेकुलर सोसाइटी। सेकुलर इसलिए क्योंकि एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिली है विच क्वालिफाइड टू बी अ टेम्पल। आइडोलेटरी प्रैक्टिस होती थी, दे वर्शिप मदर गॉडेस। पशुपति महादेव की जो सील मिली है उससे ये ऐसा लगता है कि प्रोटो शिवा भी वर्शिप किया जाता था। ये लिंगम और योनि को भी पूजते थे, यानी कि मेल एंड फीमेल जेनिटल्स। पीपल ट्री की पूजा होती थी, हम बुल वाज सेक्रेड। बर्ड्स की पूजा होती थी, और वन हॉर्न यूनिकॉर्न वाज आल्सो वर्शिप्ड। फायर ऑल्टर मिले हैं कलीबंगन लोथल में। और जो पशुपति सील है, महादेव की जो सील है उसमें एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो और डियर मिलते हैं, एंड इट इज़ मोस्ट लाइकली कि इन सारे जानवरों की भी पूजा होती थी। देखिए, ये प्रोटो शिवा है, ये प्रोटो शिवा है। इसके 3 फेस हैं, 3 फेस हैं इधर। एक ये योनि की पोजीशन में बैठा है, योगी की पोजीशन में इस तरीके से मेडिटेट कर रहा है टाइप की पोजीशन है। दिस इज बुल, दिस इज राइनोसोरस, दिस इज एलिफेंट एंड दिस इज टाइगर। और जो शिवा थे इसके 2 हॉर्न थे, इस तरफ 2 डियर हैं। तो सील टूटी हुई है तो उसमें नहीं है। डेड बॉडीज़ को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले किया जाता था, और डेड बॉडीज़ के साथ फूड, पॉटरी, ऑर्नामेंट एंड टूल रखे जाते थे। बरियल प्रैक्टिस थी 3 तरीके की। पहला था कंप्लीट बरियल, दूसरा था फ्रैक्शनल बरियल। फ्रैक्शनल बरियल का क्या मतलब है? बॉडी आपने बाहर रख दी, चील कौवे आके खा गए या फिर 20 से खा गए, उसके बाद जो अवशेष बचा उसे आपने बरी कर दिया। क्रीमेशन किया जाता, तीसरा तरीका था क्रीमेशन फॉलोड बरियल ऑफ एशेस। रोपड़ एक ऐसी साइट है पंजाब में मिलती है जहाँ पे डॉग मिला है ग्रेव में। एक लोथल साइट है, यहाँ पे मेल और फीमेल के स्केलेटन इकट्ठे मिले हैं। सो जॉइंट बरियल इज देयर। दिस इज मदर गॉडेस है ये मदर गॉडेस है, इसकी पूजा होती थी। डिक्लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। डिक्लाइन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हुआ है वो 1900 बीसी के आसपास हुआ है। जो डिक्लाइन था वो ग्रेजुअल डिक्लाइन था, सडन डिक्लाइन नहीं था। और जो डिक्लाइन था उसे कहते हैं डी अर्बनाइजेशन। पॉसिबल रीजंस ऑफ डी अर्बनाइजेशन वर आर्यन इन्वेजन, जो कि अब बहुत हद तक रिजेक्ट हो गया है। अदर रीजन आर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, चेंज इन द रिवर कोर्स, लो रेनफॉल, फ्लड, ड्राइंग ऑफ घाघर, इंक्रीज एसिडिटी। रिवर ड्राई कर गई थी प्रोबेबली बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। जो घाघर रिवर थी उसका जो मेन ट्रिब्यूटरी थी उसका डायरेक्शन चेंज हो गया था, दैट इज़ अ रीसेंट डेवलपमेंट। और इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक मेजर रिवर बनी थी यमुना, और ये जो घाघरा का चैनल था ये ड्राई कर गया था।
नेचुरल क्लैमिटीज हो सकती हैं, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। देखिए, अलॉयज बनाने के लिए और बर्न्ड ब्रिक्स बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करा गया था ऑन लार्ज स्केल। तो ऐसा भी, और शीप्स वगैरह की ग्रेजिंग वगैरह के लिए भी जंगलों को काटा गया था। तो इस वजह से हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी डी अर्बनाइजेशन हो गया हो। फेमस साइट के बारे में बात करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन पीपल का पहला साइट था हड़प्पा, जिसे एक्सकवेट कराया था दयाराम सहनी ने 1921 में। इस जगह की दो स्पेशलिटीज़ हैं, 6 ग्रेनरी मिली हैं, बैरक मिले हैं। बैरक वॉज प्रोबेबली फॉर द लेबरर्स टू लिव। रेड स्टोन का टोर्सो मिला है ऑफ अ न्यूड मेल। और मोहनजोदारो की बात करेंगे। मोहनजोदारो को जो एक्सकवेट किया था वो आर डी बनर्जी ने 1922 में किया था। लोकेशन है मोहनजोदारो की इंडस रिवर के किनारे सिंध में। मिला क्या क्या है, एक ग्रेट ग्रीनरी मिली है जो यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। पशुपति सील मिली थी। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल मिली है। 3 सील ऑफ मेसोपोटामिया मिली हैं। ग्रेट बाथ मिला है। स्केलेटन माउंट मिला है। और स्टेटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन मिली है। देखिए, ये है बियर्डेड मैन, बियर्ड है इसकी, ये शॉल है, प्लस आईज देख लेना सेमी क्लोज हैं, कंपोजर में दिखा रखा है। प्लस यहाँ पे ये जो ज्वेलरी इसने पहन रखी है, दाढ़ी, और ये शॉल, और ये चीज़, ये प्रीस्ट है। प्रोटोशिवा के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। 2 हॉर्न थे, 3 फेस थे। बुल, राइनोसोरस, टाइगर और एलिफेंट थे। डियर भी थे। इन सब की पूजा होती थी। और ये प्रोटोशिवा है। लोथल के बारे में बात करेंगे, गुजरात में है। एस एल राव ने करी थी। आर्टिफिशियल डॉग यार्ड मिला है, डबल बरियल मिला है, एक बीड मेकर शॉप मिली है। इस जगह को मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा भी कहा जाता था, कॉटन ट्रेड के लिए फेमस है। कॉपर फर्नेस मिली है। एक सर्कुलर सील मिली है पर्शिया की। सैक्रिफिशियल ऑल्टर मिला है। अ गेम ऑफ चेस वाज प्रोबेबली प्लेड एट लोथल। कुछ ऐसे इस तरीके के मिले हैं। ये लोथल में मिला था। ये प्रोबेबली गेम ऑफ चेस है, इस तरीके का, मतलब चेस के प्रिकर्सर है। चुन्होदारो, एनजी मजूमदार ने एक्सकवेट करा था। इट इज़ दी ओनली साइट विदाउट अ सिटाडेल। कलिबंगन के बारे में बात करेंगे। बीबी लाल और के घोष ने एक्सकवेट की थी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे 5 ऑल्टर्स हैं। और यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग के एविडेंस मिलते हैं। सिलेंड्रिकल सील मिली है। सुरकोतड़ा, हॉर्स बरियल मिला है। बोन्स मिली हैं हॉर्स की। पॉट बरियल मिला है यहाँ। बनवाली हरियाणा में है। रेडियल स्ट्रीट है यहाँ। क्ले मॉडल ब्लॉक मिली है। रेडियल स्ट्रीट का मतलब है ये सेंटर है, इससे रोड्स निकल रहे हैं। और यहाँ प्रोबेबली टाउन्स हैं इस तरीके से। ये जो हिस्सा है यहाँ टाउन है। दिस इज रेडियल स्ट्रीट पैटर्न। एक प्लोग मिली है इस तरीके की, वुडन है। आयरन की नॉलेज जो हड़प्पा थे, हड़प्पन पीपल थे, उन्हें नहीं थी। ब्रोंज सिविलाइजेशन है। प्राइमरीली कॉपर का यूज़ होता था। और धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा की बात करेंगे, सॉरी। आर.एस. बिष्ट ने एक्सकवेट की थी। इसमें मिडिल टाउन सीन देखा जाता है, यानी कि धोलावीरा जो है इसकी 3 डिवीज़न है। सिटाडेल है, मिडिल टाउन है और लोअर टाउन है। ये याद रखना, धोलावीरा की 3 डिवीजन्स हैं। और क्या मिला है यहाँ, 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड मिला था। मेगालिथ बरियल है। इरिगेशन और डैम्स का प्रूफ मिलता है। प्लस गोल्ड रिंग मिली है यहाँ पे धोलावीरा में। ये साइन बोर्ड मिला है इस तरीके का।
राखी गढ़ी की बात करेंगे। राखी गढ़ी जो है लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। एक बिराना करके जगह है, वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट मिला है जो कि मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल की तरह दिखता है। उसी के पोज में खड़ा है, लेकिन बना है रेडवेयर का, फ्रेगमेंटेड रेडवेयर है वो। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन का कंपैरिजन देख लेते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी तो ग्रिड सिस्टम प्लानिंग थी, प्लान्ड सिटीज थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं करी गई है। प्लस हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंट था वो लार्जर था। मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन का ये है, एक हैफहज़ार्ड ग्रोथ थी। टाउन प्लानिंग वाज एब्सेंट। इनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर हो गई है, विच टेल्स अबाउट लॉट अबाउट द सिविलाइजेशन। और एक जो था चौथा पॉइंट वो ये है कि ये स्मॉलर एरिया में थी। प्लस हमें ये पता है कि इन सोसाइटीज़ को रूल कौन करता था, रिलीजियस हेड होते थे मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के। प्लस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वी डोंट नो हु वाज द हेड। दिस इज द एंड। थैंक यू। Like, comment, share, subscribe to our channel. Upskill. Regards.